अगर आप अपने डिप्रेशन को कम करने के लिए, अपनी ओसीडी को ठीक करने के लिए या फिर पैनिक डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए सिटेलोप्राम 20 mg टैबलेट का उपयोग कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जयंत। आज मैं बात करूंगा ये जो सिटेलोप्राम 20 mg है, इसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं और कौन से ऐसे लोग हैं जिनको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इसके पहली वाली वीडियो में मैंने बात की थी कि आखिर सिटेलोप्राम कितना डोज दिया जाता है, कौन कौन से इसके यूजेस हैं। अब आप समझेंगे कि इसके दुष्परिणाम क्या हैं और आपके क्या क्या इसके जो है कॉन्ट्राइंडिकेशन है। आइए जानते हैं। सिटेलोप्राम जो कि आपके डिप्रेशन को ठीक कर रही थी, जो कि आपको पोस्ट मेंटल ट्रामा, किसी को खोने का, किसी की मौत हो गई है, किसी की डेथ हो गई है या कोई छोड़ के चला गया है जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में हैं, या आपको ओसीडी बार बार हाथ धोने की समस्या है, या फिर आप एकदम से भीड़ भाड़ की जगह में चले गए, आपको एकदम से हाथ पैर आपके कांपने लग गए, शरीर से आपके पसीने छूटने लगे, आपको कपकपी महसूस होने लगे, दिल की धड़कन बढ़ जाए। इसको ठीक करने के लिए तो आप इसको ले रहे थे, लेकिन लेते लेते आपको कुछ साइड इफेक्ट देखने को पड़ते हैं, जैसे कि कॉमन साइड इफेक्ट। ये अगर आपके उस साइड इफेक्ट हो रहे हैं तो घबराने की बात नहीं। जैसे कि आपको ऐसा लगे कि आपको जो है कंफ्यूजन हो रही है, ये कॉमन साइड इफेक्ट है। इसके साथ साथ मुंह सूखना, ये कॉमन साइड इफेक्ट। ये दवा जो लेते हैं वो अक्सर आते हैं हमारे पास ये पूछने के लिए, डॉक्टर साहब मैं सिटेलोप्राम ले रहा हूँ, मेरा मुंह बहुत सूख रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पेट में थोड़ी सी आपका अजीब सी गुड़गुड़ाहट सी होती है, तो क्या कोई सीरियस बात है? तो ये सारी बातें सीरियस नहीं है, आपको बेफिक्र होना चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसे साइड इफेक्ट होते हैं जो अगर आपको आए तो आपको डॉक्टर के पास आना चाहिए। जैसे कि कॉम्प्लिकेशन में जैसे कि सीरियस साइड इफेक्ट आपको हो सकता है सेरोटोनिन सिंड्रोम। मतलब अब आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब ये दवा सेरोटोनिन बढ़ाने के लिए दी जा रही थी, अब मेरा सेरोटोनिन बढ़ गया जिसकी वजह से मुझे सिंड्रोम हो गया। ये आपको नहीं पता सिंड्रोम हो गया, ये मुझे पता है, लेकिन उसके लक्षण आप जान लें। जैसे कि अगर किसी को आपका सेरोटोनिन की दवा चल रही है, एकदम से उसको भ्रम लगने लगे, भ्रम ये यार सामने मेरे कोई खड़ा है, ये भ्रम लगने लगे, मुझे कोई पीछे से बुला रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। या फिर आपको एकदम से बुखार आ जाए, दिल की धड़कन बढ़ जाए, सांस लेने में आपको तकलीफ हो जाए, तो दोस्तों आपको सेरोटोनिन सिंड्रोम हुआ है। आपको ऐसे केस में करना क्या है, तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाएं या फिर हॉस्पिटल जाएं ताकि आपका इलाज हो सके, अन्यथा आपको इसके और भी दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा आपकी क्यूटी प्रोलॉन्ग हो सकती है। वेव ईसीजी में देखा जाता है, ईसीजी की कुछ वेव्स होती हैं वो गड़बड़ हो सकती हैं। ये सिर्फ आपको ऐसा लग सकता है जैसे कि आपको कोई सुइयां चुभो रहा है, जिसको हम एनास्थीसिया बोलते हैं। ऐसा भी आपको लग सकता है कि यार मेरे हाथ पैर में कोई सुइयां चुभो रहा है डॉक्टर साहब, तो प्लीज मुझे इससे बचा लो। तो ये भी आपका इसका साइड इफेक्ट है। अब इसके कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? वो लोग दोस्तों जिनको हार्ट की समस्या है, बच्चों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ जिनका किडनी गड़बड़ है, जिनका लीवर गड़बड़ है, ऐसे लोगों को भी सिटेलोप्राम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। और ऐसे लोग जो माउ इनहिबिटर टैबलेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कौन सी माउ इनहिबिटर होती है? जैसे कि एमिट्रिप्टिलिन, ये सारी दवाइयां आती हैं। इन सारी चीजों को टेंशन की बात नहीं है। बस आपको एक बात हमेशा याद रखनी है जीवन में, कोई भी दवा आपको अगर लेनी है तो डॉक्टर से पूछ के लेनी है। और इसके यूजेस मैंने बताए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन होता है, कोई डाउट है जो मैं ना बता पाया हूं, जो आप पूछना चाहें, कमेंट करिए, बेफिक्र होके सारे सवाल के जवाब आपको मिलेंगे। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ऐसे लोगों तक भेजिएगा जिनको इसकी आवश्यकता हो। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। और अगर आपने इसके यूजेस नहीं देखे तो जरूर जाएं और इसका यूज देख के आएं। धन्यवाद।